श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही सरल और सटीक उपाय लेकर के आपके लिए आए हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर के आपको यह उपाय बताए जा रहे हैं। इन उपायों में कोई भी भ्रामक तथ्य नहीं है। आप गुरु जी की कथा स्वयं भी सुन सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रिज में से यदि उठा करके कोई चीज़ आप एक अपने घर में रख देते हैं और तो आपके घर की बरकत, धन धान्य की जो कमी है वह सब दूर होने लगती है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि एक चीज़ आपको अपने फ्रिज में उठा करके रख देनी है। वह कौन सी चीज़ है, इसके लिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आपके घर में धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार करते हैं आप, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी करते हैं, नौकरी में भी आपका मन नहीं लगता है, वहाँ पर भी मन मुटाव होता रहता है, अनावश्यक रूप से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आप 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया खर्च होता है, तो एक बार यह उपाय जरूर आजमा करके देखें, आपको लाभ होना निश्चित है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके ही यह अचूक उपाय आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपके घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, धन आने का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है, बंद हो चुका है, चारों तरफ आपको अंधकार दिखाई दे रहा है, अचानक से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आने लग गई है, तो आप ऐसे में क्या करें? तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको फ्रिज में एक चीज़ रख देनी है। वह बहुत ही सरल चीज़ है, किसी भी दिन करना है, आपको कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। पूरी वीडियो में अंत तक आपको ज़रूर देखनी है। आपको क्या चाहिए इस उपाय के लिए? एक तो चाहिए मिट्टी का कलश और एक चाहिए आपको तांबे का लोटा। अब जो मिट्टी का कलश होता है ना, जैसे करवा चौथ पर महिलाएं, माताएं, बहनें उपयोग करती हैं ना, उसी तरह का छोटा सा कलश चाहिए। बहुत बड़ा कलश की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास घर में है तो आप वह उपयोग में ले सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से लेकर के आएँ। और उस कलश को धोना भी नहीं, आपको पूरे ऐसे को ही आपको उपयोग में ले लेना। एक इसका ढक्कन सहित लेके आएँ। और फिर चाहिए थोड़ा सा आपको गाय का दूध। अब गाय का दूध चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए गाय का, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का दूध बहुत ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है। यह उपाय करने में बहुत ही कारगर होता है। अब कितना लेना है आपको? पूरा का पूरा आपको कलश भर लेना है। जितना भी कलश है आपके पास तो उसको पूरा भर लेना है। और उस समय इसको ढकना नहीं है, जल भी नहीं भरना है इसमें, केवल कच्चा दूध ही लेकर के इसको लेकर के आपको शिव मंदिर में चले जाना है। यदि आपके आसपास में शिव मंदिर है तो महादेव के मंदिर में वहाँ चले जाएं। एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाएं, तांबे की लोटे में। किसी भी दिन किसी समय, प्रदोष काल के समय का ध्यान रखना। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रदोष का समय जो है साय सूर्यास्त के समय होता है, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। यदि इस प्रदोष काल में यह उपाय करते हैं तो ज़रूर लाभ होना निश्चित है। अब आपको क्या करना है, शिव मंदिर में चले गए, रात्रि में भी कर सकते हैं आप, बस दिन में नहीं करना, आपको सुबह नहीं करना है। और शिव मंदिर चले गए, शिव मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएँ और अपना नाम बोल करके, गोत्र बोल करके यह दूध जो है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी षडाक्षरी जो भी मंत्र हो आप बोलना है उसको। फिर आप जब दूध समर्पित करें तो दूधेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दूध को समर्पित कर दें। इसके बाद जो भी दूध बहता हुआ आ रहा है ना नीचे की तरफ, तो उस मिट्टी के कलश को तुरंत वहाँ पर एकत्रित कर ले, लगा दें। और जितना भी दूध आप रोक सके ना उतना दूध अच्छा है। उस मिट्टी के कलश में जलाधारी से होते हुए जो दूध जाएगा उसको आप रोक लें। फिर उसे उठा करके एक तरफ रख दें और उसके बाद जो आप एक लोटा शुद्ध जल का लेके गए हैं ना तांबे के लोटे में, उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अब शिवलिंग पर जब समर्पित कर दें तो इस माटी वाले कलश को जिसमें आपने दूध भरा है ना, दूध एकत्र किया है, उसे घर के फ्रिज में रख देना, ध्यान से रख देना, सुरक्षित रख देना। यह नहीं कि कोई घर का सदस्य उसका उपयोग कर रहा है, ढक्कन रख करके उसको रख दें। इसे कम से कम 7 दिन तक अंदर ही रखना है, फ्रिज के अंदर, और 7 दिन के बाद उसको हटा लेना है। फिर देखना आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। आपकी जो बुद्धि भ्रमित हो रही थी, आपका मन नहीं लग रहा था किसी काम में, तो आपको अवश्य ही फायदा होने लगेगा। मंत्रों का आप जाप करते रहें।
अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं है, धन की कोई घर में बरकत नहीं होती है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सास बहू में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा, भाई बहन में लड़ाई झगड़ा हो रहा, माता पिता से लड़ रहे हैं आप, पूरे परिवार में कलह कलेश होता है, तो इस उपाय को करके आप ज़रूर देखें। आपको क्या ध्यान रखना है, एक नींबू और हरी मिर्च के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आप सब्जी मंडी चले जाते हैं और आपने देखा होगा कि नींबू और मिर्ची जो है आप एक साथ में ले आते हैं। आप शनिवार को देखते हैं कि शनिवार के दिन और नींबू मिर्ची टांग करके आप दरवाजे पर लगा देते हैं, ताकि बुरी नज़र आपके अंदर जो निगेटिव एनर्जी है वह आपके मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश ना कर सके, इसलिए आप लगाते हैं। पर आप यह ध्यान नहीं रखते, जब सब्जी मंडी से सब्जी वाला देता है तो नींबू भी उसी में डाल देता है, मिर्ची भी उसी में डाल देता है। तो गुरुजी यह कहते हैं कि आपको यह एक साथ लेकर के नहीं आना है, नींबू को अलग लेकर के आएँ और मिर्ची को अलग लेकर के आएँ। अब फ्रिज में आप रख देते हैं, नींबू मिर्ची एक साथ ले आते हैं बाज़ार से और रख देते हैं, फिर आपके घर में नींबू मिर्ची की तरह जो है कलह कलेश सारे घर के अंदर होने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि फ्रिज में आपको नींबू अलग की तरफ रखना है, मिर्ची अलग रखनी है। जब आप सब्जी मंडी जाएँ तो नींबू को अलग थैली में रख के लाएँ और मिर्ची को अलग लेकर आएँ, एक साथ मिक्स करके दोनों को नहीं लाएं। फिर आपके घर में कलह कलेश एक हफ्ते के अंदर अंदर देखना कि यह सब दूर होने लग जाएंगे। अब तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं। जो आपके घर में मटका होता है, तो पानी पीने का स्थान होता है या पितरों का स्थान होता है, यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहती है। तो आपको क्या करना है, जो मटका है पानी पीने का, जो चरी है, जो कलश है आपका, तो उसको कहीं कहीं पर तांबे का भी होता है, कहीं पर लोग माटी का भरते हैं, तो आपको उसको कभी भी खाली नहीं होने देना है। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि खाली होने से उसको पहले भर देते हैं तो आपके घर में कलह कलेश जो भी हैं वह सब दूर होंगे और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। अब अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। घर में आपके चावल, आटा, जो भी सामग्री है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने दें, उससे पहले ही लेकर के आएँ। अब आप इंतज़ार नहीं करेंगे चावल ख़त्म होने वाला है उसके बाद ही लेकर आएंगे, या आटा का बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, जीरो पहुंचने वाला है तब उसके बाद लेकर के आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको समाप्त होने से पहले जो भी सामग्री है घर की, रसोई घर में वहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, इसके लिए आपको जो सामग्री है उससे पहले ही आपको घर पर लेकर के आनी है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, इसका एक नियम बना लें, तो आपके घर की बरकत होती रहेगी और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहेगा। अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। यदि आपको सिर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं आप, मन में चंचलता रहती है, मन अस्थिर रहता है, तो आप जो चने की दाल होती है ना, वह 7 दाने चने की दाल लेनी है और 1 लोटा जल का लेना है। आपके घर में शिवलिंग हो तो वह बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप शिव मंदिर में चले जाएं, महादेव के मंदिर में यह लेकर के चले जाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए यह समर्पित कर दें। 1 लोटा जल और फिर एक एक करके जो है 7 चने की दाल हैं उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और यह जल समर्पित करें। फिर उसके बाद 7 चने की दाल एक एक करके समर्पित करें। तत्पश्चात क्या करना है, काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए यह चने की जो 7 दाल आपने समर्पित कर रखी हैं वह एक एक करके उठा लें और इनको आपको शिव मंदिर के पास में जा करके कहीं चबा चबा करके खा लेना है। आप ध्यान रखिएगा, आपका जो कभी सिर दर्द है, माइग्रेन है, यह दूर होने लगेगा, धीरे धीरे यह असर करने लगेगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।